हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः यानी ए त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 और डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी इक्वल टू क्या होगा। दिया है क्या, लिखित दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई और एफ है। ठीक है, आपको त्रिभुज क्या दे दिया, दो गो त्रिभुज आपको समरूप दे दिया है। तो आपको अधिकार है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज एरिया लिखिए, यहाँ लिखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी और बाई में एरिया त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, और इसका एक भुजा के समानुपाती होना चाहिए। तो ये दिया है क्या, ई एफ, तो ले लिए ई एफ। तो ई एफ बराबर क्या है, बी सी। तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, ई और एफ। इसका एक भुजा के वर्ग के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया, देखिए क्षेत्रफल ये, तो एरिया का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है जो 64 लिखेंगे। उसके बाद डी ई एफ का वैल्यू दिया है 121 इक्वल टू बी सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा हूँ। तो बी सी का बी सी रहने दीजिए और ई एफ का जो मान दिया हुआ है 15.4 है और इस पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट कवर कर दिए, रूट कवर 64 और बाई में 121 इक्वल टू बी सी अब बाई में 15.4 बज गया। अब ये स्क्वायर हटा तो इस पर रूट चढ़ गया था। अब 64 का रूट कितना आता है, 88 64 और 121 11 का इक्वल टू बी सी बाई में 15.4 पॉइंट उड़ा के यहाँ पे बी सी की जगह एक जीरो डाल दीजिए। तो 11 के 12 से यहाँ काट सकते हैं। 11 के 12 पड़ी कितना बार में, 15 आएगा। तो 11 बार में एक बार में 11 चक 44। ठीक है, फिर बी सी को 10 से इंटू करेंगे, क्या देगा, बी सी इंटू 10 इक्वल टू 14 को 8 से इंटू कर दिए, 14 गुना 8। तो बी सी इंटू 10 यहाँ। अब देखिए यहाँ पे गुना से कहाँ चल गया, भागा में। तो यहाँ बी सी इक्वल टू 14 को 8 से इंटू किए, 8 का 16 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 9 10 1 11 और नीचे में कितना आया 1। तो एक जीरो कटा तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा। तो बी सी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर आंसर आपका हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है। ठीक है, तो पहले आप ए बी सी डी एक समलंब बना लीजिए। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है। ए बी समानांतर ये क्या है, डी सी है। तो यहाँ पर लिखिए स्टेटमेंट दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है जिसमें ए बी के समानांतर सी डी है, ये भी दे दिया है। जिसके विकर्ण परस्पर ओ पे प्रतिछेद करता है। यहाँ पे क्या किया, वो प्रतिछेद किया। यदि ए बी इक्वल टू 2 सी डी है, और भी दे दिया है ए बी के बराबर क्या दिया है, 2 सी डी है। तो त्रिभुज ए ओ बी ये त्रिभुज और त्रिभुज सी ओ डी एक ये त्रिभुज आया, एक छोटा और एक बड़ा। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो एरिया ट्रायंगल पहले किसका बोला गया था, ए ओ बी। तो लिखिए ए ओ बी और अनुपात एरिया ट्रायंगल ए ओ बी तो सी ओ डी इक्वल टू वाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ओ बी और सी ओ डी पहले आपको समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, जब समरूप होगा तभी ये समानुपाती में आएगा एरिया। तो यहाँ लिखिए प्रमाण से
त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। अब देखिए ये दोनों क्या है, समानांतर है। आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, जब दो रेखा समानांतर रेखा, एक रेखा अगर प्रतिच्छेद कर दिया तो ये कोण का ये कोण हो गया। तो यही क्रिया यहाँ भी हो रहा है। देखिए ये एक समानांतर है, ये एक प्रतिच्छेद किया तो ये कोण का ये कोण बराबर हो गया। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मानते हैं एंगल 2। उसके बाद फिर देखिए इधर से भी एक प्रतिच्छेद किया तो ये कोण का ये कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोण का ये कोण, एंगल यहाँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो यहाँ 3 बराबर एंगल 4 कीजिए। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कहाँ से, तो दिया है। देखिए ABCD क्या है, समानांतर है। AB समानांतर क्या है, जब ABCD एक समलन था तो AB समानांतर CD दे दिया। जब ये समानांतर आता है तभी एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखने का अधिकार है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया, लिख दिया, यहाँ पे दिया है, या फिर ALT से कर दिए, एकांतर अंतःकोण से। फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या है, तो दिया है, या फिर एकांतर अंतःकोण से लिख सकते हैं। फिर दो गो से मेरा क्या हो गया, समरूप AOB समरूप त्रिभुज COD का चीज हो गया, एंगल समरूपता कसौटी से हो गया। जब ये समरूप हो गया तो आपको एरिया लिखने के समानुपाती अधिकार है। एरिया AOB समानुपाती एरिया COD इक्वल टू एक भुजा के वर्ग के होता है। ठीक है, तो AB का रिलेशन में है AB बराबर CD, AB बराबर CD, तो AB निकालिए आप। AB शुरू लास्ट, तो शुरू लास्ट क्या है, CD, तो यहाँ देखिए CD, यहाँ पे क्या है, वर्ग। ठीक है, ये कहाँ से, तो परमय 6.6 से, परमय 6.6 में बताए थे कि अगर ये समरूप होता है तो ये एक भुजा के वर्ग के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे बढ़िए, एरिया AOB बाई में एरिया COD इक्वल टू, यहाँ देखिए AB बराबर क्या है, AB बराबर 2 CD है, तो यहाँ AB की जगह आप 2 CD लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है, CD, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दिए। यहाँ CD एक बार में कट गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 4:1 आंसर।